Hello students, good morning. I hope you are safe and fit at your homes. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर नंबर 5, नेचुरल रिसोर्सेज. Natural resources. We have completed our 4 chapters. And today we are going to start chapter number 5, that is natural resources. सबसे पहले natural resources. What do you mean by natural resources? हमें पता होना चाहिए कि natural resources क्या होते हैं. Natural का मतलब होता है जो चीजें हमें nature से मिलती हैं, and resources का मतलब होता है source of anything, from where we get anything. हम कह सकते हैं कि वो कोई भी वो जगह, कोई भी वो चीज जहां से हमें कोई चीज मिलती है, जिसको हम स्रोत बोल सकते हैं कि वहां से हमें ये चीज मिल रही है. सोर्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ रिवर्स. नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिफाइन कर सकते हैं. थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. थिंग्स that we get from nature. ऐसे चीजें जो हमें नेचर से मिलती हैं, प्रकृति से मिलती हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे सनलाइट है. सनलाइट इज नेचुरल रिसोर्सेज. वी गेट इट फ्रॉम नेचर. वी कांट मेड सनलाइट. हम सनलाइट को बना नहीं सकते, ये हमें नेचुरली मिलती है. विंड है, सनलाइट है, विंड है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, वाटर है, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक स्रोत है. उसके बाद आता है कि सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर ऑफ टू टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. कि नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड सेकंड होता है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. इसके एग्जांपल्स में हम दे सकते हैं सनलाइट है, वाटर है, विंड है, मिनरल्स है. ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है. नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है रिन्यूएबल एंड सेकंड होता है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हम किसको कहेंगे? समथिंग दैट डज नॉट फिनिश एज इट एग्जिस्ट इन ए ह्यूज क्वांटिटी. ये ह्यूज क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं. ह्यूज क्वांटिटी का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रेजेंट होती हैं और ये चीजें खत्म नहीं होती. That things are not finished. ये चीजें खत्म नहीं होती क्योंकि ये एक बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं, एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रेजेंट होती है. इन ऐसे थिंग्स को हम बोलते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम बता सकते हैं, जैसे सन है और विंड है. क्या हवा कभी खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती. सनलाइट है, क्या कभी खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती. ऐसी जो थिंग्स होती हैं उनको बोलते हैं रिन्यूएबल थिंग्स. उसके बाद नॉन रिन्यूएबल थिंग्स आती हैं. नॉन रिन्यूएबल थिंग्स वो होती हैं जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं और एक बार यूज करने के बाद वो फिनिश हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं. यानी हम उनको कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन बट दे कांट एग्जिस्ट परमानेंटली. लेकिन वो परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करती. यानी हमेशा के लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरह ऐसा नहीं है कि हम उनको बार बार यूज करते रहें और वो कभी खत्म ना हो. उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल थिंग्स. थिंग्स दैट आर फिनिश्ड आफ्टर यूज, जो प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाए, उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं एग्जॉस्टिबल एंड नॉन रिन्यूएबल को बोलते हैं, इसको हम रब करते हैं. रिन्यूएबल का दूसरा नाम होता है इनएग्जॉस्टिबल और इसको हम बोलते हैं एनएग्जॉस्टिबल. ओके.
ये है इसके अनदर नेम्स, यानी इनके दूसरे नाम है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम इनएग्जॉस्टिबल्स भी बोल सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर exhaustible, they exist in limited quantity and cannot be used forever। ये एक limited quantity में exist करती हैं और they can't be used forever, और इनको हम हमेशा के लिए यूज नहीं कर सकते। मिनरल्स एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल्स और जो मेटल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है कि हम उनको हमेशा के लिए यूज नहीं कर सकते। मिनरल्स को हम डिग करते हैं अर्थ सरफेस से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए हमें मिलते रहें। उनका एक फिक्स होता है कि इतनी अमाउंट में ये मिनरल्स यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद है फॉसिल फ्यूल्स हैं, such as coal, petroleum, natural gas are some example of non-renewable resources। फॉसिल फ्यूल्स में आता है पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, यानी जो ईंधन के रूप में हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। वो एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। उसके बाद इसमें फॉसिल फ्यूल्स को अगर हम देखें कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को हम जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं, जिनको हम अपने घर में डेली लाइफ में एज ए फ्यूल यूज करते हैं, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर नेचुरल फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्यूरिड डीप इनसाइड द अर्थ। किससे बनता है फॉसिल फ्यूल्स? टर्म है हमारे पास फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल एक नेचुरल फ्यूल है। नेचुरल होता है फॉसिल फ्यूल, जो किससे बनता है? जब प्लांट्स और एनिमल्स बर्न जल जाते हैं डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस के अंदर इकट्ठे हुए, वहां पर बर्न हो गए, उनसे कुछ और बन गया। जैसे प्लांट्स की लीव्स है, वो काफी टाइम तक एक जगह मिट्टी में गिरती रहती हैं। उसके बाद क्या होता है, वो सूख कर किसमें मिक्स हो जाती है? सोइल में मिक्स हो जाती है एज ए फर्टिलाइजर की तरह सोइल में मिक्स हो जाती है और सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। वैसे ही है कि जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं ब्यूरिड डीप इनसाइड द अर्थ, वो अर्थ के नीचे जम कर क्या हो जाती हैं? गल जाती है, जमा हो जाती हैं। दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, और उन चीजों को गलने से या डिपोजिशन से फ्यूल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है, बहुत सारे सालों का टाइम लग जाता है। उसके बाद है यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के यूजेस क्या है, क्या क्या प्रयोग है? यूजेस में है थिंग्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जो चीजें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो हमें कहाँ से मिलती है? नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती हैं। सम रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, सीधे जैसे वो हमें मिल रहे हैं हम उनको वैसे ही यूज कर रहे हैं। But some resources need to change from their natural form before they can be used। लेकिन कुछ resources ऐसे होते हैं जिनको यूज करने के लिए हमें उनकी फॉर्म को चेंज करना पड़ता है। हम उनको नेचुरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, हमें उसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ती है और उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। वाटर कैन बी यूज डायरेक्टली, जैसे वाटर है एक नेचुरल रिसोर्स है, वाटर को हम डायरेक्टली जैसा हमें मिल रहा है हम वैसे ही यूज कर लेते हैं। लेकिन इट इज यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वाटर को हम किस में यूज करते हैं? प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होता है? हाइड्रो वर्ड होता है जो, हाइड्रो वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर वाटर। हाइड्रो वर्ड हमेशा वाटर के लिए यूज किया जाता है, पानी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स लाइट, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या है कि पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज डन बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस रिवर्स। कैसे बनाते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? रिवर्स के ऊपर डैम्स बनाते हैं, वहां पर पानी को स्टोर किया जाता है और उस पानी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज किया जाता है। Fossil fuels need to refined before they can be used।
वाटर को हमने डायरेक्टली यूज किया, जैसा हमें नेचुरल रिसोर्स के रूप में वाटर मिल रहा है, हमने उसको डायरेक्टली यूज किया। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको यूज करने के लिए पहले उनको रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइन का मतलब होता है मेक ए सब्सटेंस प्योर बाय टेकिंग इम्प्योरिटीज आउट ऑफ इट, कि किसी भी सब्सटेंस में से इम्प्योरिटीज को बाहर निकालकर उसको प्योर बनाना, शुद्ध बनाना कहलाता है रिफाइन। तो जो फॉसिल फ्यूल्स जब हमें मिलते हैं उनको यूज करने के लिए, फॉसिल फ्यूल्स को हम पहले रिफाइन करते हैं और उसके बाद हम अपने डेली लाइफ में इनको यूज करते हैं। इवन मिनरल्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओर बिफोर दे कैन बी यूज्ड। इसी तरह से मिनरल्स को जब हम यूज करते हैं उससे पहले हमें मिनरल्स को और से अलग करना पड़ता है, उसके बाद ही हम मिनरल्स को यूज कर पाते हैं। और क्या होता है मिनरल, और क्या होता है मिनरल ओर्स। मिनरल ओर्स क्या होता है, ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड। एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, ओर्स है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, और ओर से ही हम किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसको प्राप्त करते हैं, मेटल्स को। यानी ओर्स को प्योरीफाई करने के बाद और से हमें क्या मिलता है, मेटल्स मिलते हैं। इसलिए जब हम मिनरल्स को यूज करते हैं तो सबसे उससे पहले हमें ओर्स में से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ओर्स को प्योर करना पड़ता है, और उसके बाद हमें उससे मेटल्स और मिनरल्स मिलते हैं। उसके बाद है द इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे जैसे पॉपुलेशन, जनसंख्या इंक्रीज हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ रही है। कॉमन चीज है, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की जरूरतें बढ़ेंगी, उनको नेचुरल रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारे घर में हम मान लो 3 लोग हैं तो हमें नेचुरल रिसोर्स, आप वाटर ही लगा लो, 3 लोगों के लिए पानी की कम जरूरत होती है। लेकिन हमारे घर की पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, हमारे घर में 10 मेंबर्स हो गए, तो वहां पर हमें नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत 3 गुना ज्यादा पड़ती है। वही बात है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। So there is a need to look for new resources। इसलिए हमें जरूरत है कि कुछ न्यू रिसोर्सेज, नए रिसोर्सेज को खोजा जाए। This would help us to conserve fossil fuels। The 2 most important sources of energy include solar and wind power। Solar energy is used for heating and generating electricity। सोलर एनर्जी को, यानी सूर्य से जो, सनलाइट से जो हम एनर्जी बना रहे हैं उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को हीटिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए यूज किया जाता है। साइंटिस्ट आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्टडी हाउ सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू पावर व्हीकल्स। साइंटिस्ट इस चीज की भी खोज कर रहे हैं, इस चीज पे भी काम कर रहे हैं कि कैसे सोलर एनर्जी से व्हीकल्स को भी चलाया जा सकता है। जैसे हम अब देख रहे हैं कि बहुत से जगह पे, हम अपने घर में भी, अपने गांव आसपास में हमने देखा होगा कि सोलर एनर्जी से लाइट आती है घर में, बैटरी जाती है, वो सोलर एनर्जी से चार्ज होती है और उनको लाइट में यूज करते हैं। उसी तरह से साइंटिस्ट इस चीज को भी देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी से व्हीकल्स को कैसे चलाया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज के यूज की डिमांड भी बढ़ रही है। तो नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड को देखते हुए इन चीजों की शुरुआत करना भी हमारी लाइफ के लिए अच्छा था, कि लोगों की जो नीड्स है वो आसानी से पूरी हो सके। उसके बाद देखो, यहां तक के चैप्टर में हमने कुछ मेन चीजें पढ़ी हैं, मेन वर्ड्स, इनऑक्सिस्टिबल, एनऑक्सिस्टिबल, उसके बाद हमने पढ़ा डिराइव, उसके बाद डैम, उसके बाद आया है रिफाइन, और उसके बाद आया है और। ये कुछ मेन वर्ड्स हैं जिनकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए इस चैप्टर में।
इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वो रिसोर्सेज हैं जो खत्म नहीं होते, जो एक लार्ज अमाउंट में अर्थ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे सनलाइट है, वाटर है। एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और उनको फॉर एवर यानी हमेशा के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इनकी एक लिमिट होती है, इनका एक टाइम होता है, क्वांटिटी होती है कि वहां तक पहुंचते ही ये चीजें खत्म हो जाती हैं। उसके बाद है डिराइव। डिराइव का कॉमनली अगर हम मीनिंग देखें तो डिराइव का मतलब होता है कोई चीज प्राप्त करना, टू गेट एनीथिंग, कोई चीज प्राप्त करना। ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से कोई भी चीज प्राप्त करना, उसको बोलते हैं डिराइव्ड। उसके बाद आया डैम। डैम का नाम आप सभी ने सुना होगा कि डैम्स क्या होते हैं, रिवर्स के ऊपर पानी को रोककर रिवर्स के ऊपर बनाए जाते हैं डैम्स। वहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है और उस पानी को डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, उनको बोलते हैं डैम्स। तो एन आर्टिफिशियल बैरियर, बैरियर मीन्स किसी चीज को रोकने के लिए जब हम कुछ बैरियर बनाते हैं, किसी चीज को रोकना, उसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि बैरियर का मतलब हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग आई ऑल्सो डोंट नो, लेकिन बैरियर वो होता है जो किसी चीज को रोकने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम बैरियर। नेचुरल आर्टिफिशियल बैरियर होता है जो ह्यूमन मेड होता है, मैन मेड होता है, अक्रॉस ए रिवर टू होल्ड द वाटर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्लोइंग, जो रिवर्स के ऊपर बनाया जाता है पानी के फ्लो को रोकने के लिए। प्रिवेंट का मतलब होता है टू स्टॉप, रोकना किसी चीज को। तो रिवर्स के ऊपर जब पानी के फ्लो को रोकने के लिए जो बैरियर्स बनाए जाते हैं उसको कहते हैं डैम। रिफाइन का मतलब है मेक ए सब्सटेंस प्योर बाय टेकिंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम इट, किसी भी सब्सटेंस में से इम्प्योरिटीज को बाहर निकालकर उसको प्योर बनाना कहलाता है रिफाइन। उसके बाद है और क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जिससे हमें मेटल्स मिलते हैं, यानी मेटल्स हमें किससे मिलते हैं, और से मिलते हैं। और ओर्स क्या है, एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है, एक प्राकृतिक सब्सटेंस है। उसके बाद इसमें एक टॉपिक बचता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको यहाँ तक क्या चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो जो मेन टर्म्स इस चैप्टर में आई हैं, लाइक रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, डिराइव्ड, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, डैम्स क्या होते हैं, रिफाइंड क्या होता है, ओर्स क्या होते हैं, इन सभी चीजों के डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। और उसके लिए आपको वीडियो को केयरफुली देखना है और उसके साथ ही चैप्टर को भी केयरफुली पढ़ना है। यहाँ तक का चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए। क्यूरीज होंगी वो हम अपनी लाइव क्लास में सोल्व करेंगे। और उसके बाद जो बचता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके साथ ही हम अपनी फिल करेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज।